हम पढ़ रहे थे रिडक्शन रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन रिएक्शंस। सबसे पहली बात, रिडक्शन किसे कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का इजाफा हो रहा है एक मॉलिक्यूल में तो उसे हम रिडक्शन कह रहे हैं। अगर ऑक्सीजन लीव करके जा रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, उसे रिडक्शन कहते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है उसे रिडक्शन कहते हैं। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज हो रही हो तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स की, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन। कल मैंने आपको जर्नल पढ़ाया था, मैकेनिज्म हम पढ़ने लगे थे और आपने कहा था कि नहीं कल पढ़ना है, तो आज मैकेनिज्म जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमने देखा था कि भाई जब हम एल्डिहाइड्स जो होते थे, एल्डिहाइड्स, इनकी जब हम रिडक्शन कराते थे ना तो इससे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनता था, और जब हम कीटोन्स की रिडक्शन कराते थे तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स बनता था। प्राइमरी अल्कोहल्स वो होता था जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप जो है प्राइमरी कार्बन के साथ लगा हुआ होता था, ठीक है ना। और सेकेंडरी अल्कोहल्स वो होते थे जिनमें OH ग्रुप जो है सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अटैच हुआ होता था। लेकिन रिडक्शन की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। कल जो हमने टाइप पढ़ी थी वो थी रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट। किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में, एक ऐसा रीजेंट जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, उसकी मौजूदगी में जो रिडक्शन थी वो थी रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो थी हमारे पास रिडक्शन विद NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जब हम एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते थे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ तो क्या होता था, एक H जो है आके इस कार्बन के साथ अटैच होता था, ठीक है ना। पहले कितने कार्बन हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ? दो थे ना, एक और हाइड्रोजन जाके लग गया, CH3 हो गया, और एक हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ जाके लग जाता था। इससे हमारे पास जो है क्या बन जाता था, हमारे पास एक अल्कोहल बन जाता था। और ये कौन सा अल्कोहल है? ये कौन सा अल्कोहल है हमारे पास? प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप जो है प्राइमरी कार्बन के साथ लगा हुआ है। ये प्राइमरी कार्बन है ना। प्राइमरी कार्बन मैंने आपको बताया था कि ऐसा कार्बन जो मजीद किसी भी एक कार्बन से ना जुड़ा हो या एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वो प्राइमरी कार्बन। सो दिस इज प्राइमरी कार्बन। इन द सेम में जब हम, ये हमारे पास क्या है, अच्छा इसका नेम क्या है? ये जो कंपाउंड है HC डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन वाला कंपाउंड है। एक कार्बन वाला कौन है? एल्डिहाइड है ना। एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं? फार्म एल्डिहाइड। ये इसका हो गया कॉमन नेम। इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है? मेथानल। एक कार्बन के लिए मेथा, और क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसके लिए हम लगाएंगे मेथानल। मेथानल एंड पे जो Al होता है ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड ग्रुप को। अच्छा, ये आपके पास क्या चीज बनी है? अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? पहला अल्कोहल है। तो पहले अल्कोहल को हम मेथानोल कहते हैं, मेथानोल। आखिर में OL जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है अल्कोहलिक ग्रुप को, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जब हम कीटोन, ये आपके पास क्या है? कीटोन है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप के जो है एक तरफ CH3 यानी अल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप है। तो कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप के जब दोनों ही तरफ R ग्रुप आए तो ये कीटोन होता है। कीटोन की जब हम रिडक्शन कराते हैं तो इससे हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ये आप देख लें, ये रिड्यूसिंग एजेंट हमने डाला, इसमें दो हाइड्रोजन प्रोवाइड किए, एक हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच हो गया। पहले ये C था, अब ये CH बन गया, और एक हाइड्रोजन इसके साथ जाके लग गया तो ये OH हमारे पास बन गया। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास। क्यों? क्योंकि इसमें OH ग्रुप जो है सेकेंडरी कार्बन के साथ लगा हुआ है। ये वाला कार्बन जो है ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये डायरेक्टली दो और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हाइड्रोजन को आपने नहीं देखना क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये असल में बाहर होता है, इसको मैंने कंडेंस करके दिखाया, ये बाहर होता है, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिज्म, व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऐसा कैसे होता है कि भाई एक हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया उधर, कैसे होता है ऐसे? तो सबसे पहले हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये आयोनाइज होता है। आयोनाइज कहते हैं कन्वर्जन इनटू आयंस, आयंस में कन्वर्ट होता है। NaBH4 जो है ये आयोनाइज होकर बनाता है सोडियम आयन, और ये वाला आयन BH3 इसे क्या आयन कहते हैं? इसे कहते हैं हम टेट्राहाइड्राइडोबोरेट, टेट्राहाइड्राइडोबोरेट,
क्या होता है? 4। टेट्रा का मतलब 4, टेट्राहाइड्रिडो यानी 4 इसके अंदर हाइड्रोजन है और एक बोरान है, टेट्राहाइड्रिडो बोरेट कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? बोरान जो है ना ये समवट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आपने नहीं पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं विच हैव टेंडेंसी टू गेन प्लस चार्ज, जिसके ऊपर बच्चा होता होगा इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस चार्ज आ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं। तो क्या करेगा? ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बोरान इन चारों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकाल देगा। ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है लेके निकल जाएगा। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? बाकी क्या बच गया? BH3 बच गया और साथ में ये H- आ गया, ठीक है ना। H के ऊपर मैंने 1- चार्ज लगाया है, हालांकि इसके अंदर गए 2 इलेक्ट्रॉन है। इधर एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसके बावजूद मैंने H के ऊपर एक माइनस डाला है। ऐसा क्यों किया है मैंने? क्योंकि आपको पता होगा कि भाई ये वाला जो बांड था इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो था ही हाइड्रोजन का, एक बोरान का था ना, तो एक इजाफी इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, दैट इज व्हाई वी हैव गॉट 1- चार्ज, ठीक है। उसके बाद ये जो H- आपके पास बना है ये अटैक करता है आपके कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। आपके पास जो एल्डिहाइड है या कीटोन है उसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। अटैक से मुराद अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देके, इस कार्बन को देके, कार्बन जो है ये वाला कार्बन, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज है। या आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के लिए लालच ज्यादा है, इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ जाएंगे इससे माइनस आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है। और ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन से हाथ धो बैठा है, इसका इलेक्ट्रॉन कुछ उसके पास चला गया है, थोड़ा सा दूर चला गया है, सो दिस विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा ये वाला H- इस पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन है इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी थे ना, ये 5वां बन रहा है, कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो फौरन ही ये वाले 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है चले जाते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है माइनस चार्ज जो है आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं है, सिर्फ मैंने जो है जो सिमेट्री है वो, सॉरी जो ओरिएंटेशन है एटम्स की वो चेंज की है। इधर ये वाले ग्रुप मैंने ऐसे करके दिखाया है, उधर मैंने इनको ऐसे सीधा कर दिया है, इधर मैंने जाके हाइड्रोजन लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास जो अल्कोक्साइड आयन बना है ये है अल्कोक्साइड आयन, ठीक है ना। ये अल्कोक्साइड आयन जो है वाटर में से जो है प्रोटॉन रिमूव करता है। देखिए हम ये रिएक्शन करा रहे हैं किसी न किसी चीज में करा रहे हैं ना, बर्तन में करा रहे हैं, बीकर में करा रहे हैं, फनल में, किसी चीज में करा रहे हैं ना। तो वहां पे ये एक्वा सॉल्यूशन था हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्रेट, यहां वहां पे वाटर भी प्रेजेंट था। तो क्या करेगा ये जो अल्कोक्साइड आयन है ये अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन की मदद से अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर और इसको रिमूव कर लेगा, इसके ऊपर साथ मिला लेगा। हमारे पास क्या बन गया? OH बन गया, और ये इधर दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के ऊपर, आपके पास OH- जो है बन जाएगा। सो ये आपके पास जो है अल्कोहल बन गया है ना, ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन की हमने, तो आपके पास ये अल्कोहल बन गया। ये अब अगर आप जो है एल्डिहाइड लेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में आप एल्डिहाइड लेंगे तो आपके पास ये वाला अल्कोहल जो होगा कौन सा होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर आप स्टार्टिंग में कीटोन लेंगे तो आपके पास ये वाला अल्कोहल जो होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये आपके पास होगी रिडक्शन। ये थी रिडक्शन यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में रिडक्शन। अब जो हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं वो है कैटालिटिक रिडक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैटालिटिक रिडक्शन। रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिटिक रिडक्शन। रिडक्शन आपको पता है कि कैटलिस्ट आपको पता है क्या होता है? कैटलिस्ट जो है ये ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करती हैं, ठीक है ना, लेकिन इटसेल्फ जो है रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होती। किसमें क्या होती है? इस्तेमाल एक्चुअल में होती हैं, लेकिन एट द एंड पे जाके वो रिजनरेट हो जाती हैं, दोबारा वापस बन जाती हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि वो इस्तेमाल नहीं होती। सेम यही प्रोसीजर है जो इधर इस रिडक्शन में होता है वही यहां पे होता है। फर्क सिर्फ यह है कि भाई वहां पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया, यहां पे हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है। अब यहां पे कैटलिस्ट इस्तेमाल किया तो इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी और इसकी यील्ड जो होगी, जो हमारे पास ये अल्कोहल बनेंगे ये भी ज्यादा मिकदार में बनेंगे। सो हम क्या है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे जब हमें बनानी हो अल्कोहल वगैरह तो हम जो है क्या करते हैं, ये वाला मेथड जो है हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे यील्ड भी ज्यादा है और ये रिएक्शन भी फास्ट है। रिडक्शन आपको पता है क्या होती है?
रिडक्शन आपको पता है क्या होती है, अभी पहले ही बता चुका हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब रिडक्शन है। तो एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनता है जिसे हम कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। किससे जाहिर करते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। जब हम कीटोन्स की रिडक्शन करते हैं तो इससे हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। और ये जो कैटालिटिक रिडक्शन है इसमें यील्ड ज्यादा होती है। यील्ड ज्यादा होने का मतलब हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो अच्छी खासी मिकदार में बनता है। सो अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल में बड़े पैमाने पर अल्कोहल चाहिए हो तो हम ये वाला मेथड जो है वो हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या है जब हम एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो आपके पास प्लैटिनम हो सकता है, वो आपके पास पलाडियम हो सकता है पीडी, या आपके पास निकल, ये 3 कैटलिस्ट हो सकते हैं। ये 3 कैटलिस्ट जो है इनमें से कोई भी आप जो है यूज करते हैं। तो क्या होता है कि भाई ये 2 हाइड्रोजन है ना, इनको मैं कुछ देर के लिए ऐसे लिख सकता हूं, H लिख सकते हैं ना ऐसे। तो एक हाइड्रोजन जाके लग जाएगा इस कार्बन के साथ, क्या बन जाएगा CH2 थे पहले तो CH3 बन गया है, और एक H जो है जाके इसके साथ लग गया तो क्या बन गया, एरो में नहीं दिखाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं हो रही है, एरो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को दिखाते हैं, ठीक है। तो एक H इसके साथ जाके लग गया और आपके पास जो है अल्कोहल बन गया। समझ आई है? 2 हाइड्रोजन हमने लिए, एक हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ जाके लग गया और दूसरा हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ लग गया। यहाँ पे CH2 थे, एक हाइड्रोजन 2 थे, एक हाइड्रोजन और CH3 बन गया, और ये O था तो अब OH बन गया। ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड खत्म करना पड़ेगा टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन। इन द सेम वे ये आपके पास कौन सी चीज है, कौन सा कंपाउंड है? ये फार्म एल्डिहाइड है। इसका आईयूपीएक नेम है एथेनॉल। एथेनॉल जब हमने इसकी रिडक्शन कराई तो इससे सॉरी मेथनॉल एक कार्बन वाला मेथनॉल, इसकी रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास मेथानोल बनता है। नल और नोल, Al जो है एल्डिहाइड को जाहिर करता है और ओल जो है ये अल्कोहल को जाहिर करता है। इन द सेम वे वी हैव सेकंड एल्डिहाइड, ये अब 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है एथानल, एथानल या फिर एसिड एल्डिहाइड। जब इसकी रिडक्शन करते हैं सेम हुई, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, CH3CH बन गया, CH3CH2, H एक पहले था एक और आ गया CH2 और इधर जो है OH लग गया, ठीक है ना, एथानोल बन गया। एथानल ये क्या है? एथानल, और ये आपके पास क्या है? एथानोल आपके पास बन गया। मैं लिख नहीं रहा यार, अब क्या वेस्ट करता रहूं, आपको पता है ना, बोल भी रहा हूं तो आप घर जाके इसको राइट डाउन कर सकते हैं देख के। कौन सा H? ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस हम एज अ रिएक्टेंट जब भी रिएक्शन करवाते हैं ना तो हम रिएक्टेंट लेते हैं ना, एक तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, दूसरी हाइड्रोजन गैस जो है वो हमने डाल ली है उसके अंदर। और हाइड्रोजन गैस अब कहां से हासिल करते हैं? हाइड्रोजन गैस जो है हम ये हासिल करते हैं नेचुरल गैस, जो कुदरती गैस है ना, इससे हम हासिल करते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने शायद यूरिया की प्रिपरेशन पढ़ी होगी, यूरिया की तैयारी पढ़ी थी आपने, या सेकंड ईयर में है? अभी सेकंड ईयर में है, तो आप वहां पे पढ़ेंगे कि भाई यूरिया बनाने के लिए भी आपको हाइड्रोजन चाहिए है। वो हाइड्रोजन आप कहां से हासिल करते हैं? वो हाइड्रोजन जो है नेचुरल गैस जो है उससे हासिल की जाती है, ठीक है। ये आपके पास है क्या है? एसिड एल्डिहाइड या एथेनॉल। रिडक्शन हुई इन्हीं कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो हमारे पास अल्कोहल बन गया। ये आपके पास कीटोन है, जब इसकी रिडक्शन करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, CH था पहले, अब क्या बन गया? CH2 नहीं H, को कर दें, CH बन गया, एक हाइड्रोजन उधर COH बन गया। तो ये कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है नहीं है? क्योंकि इसमें OH ग्रुप इस कार्बन के साथ लगा हुआ है और ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये डायरेक्टली 2 और कार्बन के साथ जो है जुड़ा हुआ है। हाँ जी, इसका नाम होगा 2-प्रोपानोल। 2 पोजीशन में अल्कोहल ग्रुप है ना, तो अल्कोहल ग्रुप की पोजीशन को हम मेंशन करेंगे 2-प्रोपानोल, ठीक है। समझ आ गई है रिडक्शन की आपको? किसी को नहीं आई तो बता दो, पहले फिर से जाके आपने देख लेना। उसके बाद है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आपके पास है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स का, रिडक्शन हमने पढ़ लिया, अब हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इजाफा। अच्छा जरा इसको तो देख लें आप, जरा इसको देख लें,
ये मैंने कहा था ना कि ये एल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है इसके अंदर, तो ये कैसे रिडक्शन है? देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन इजाफा हो रहा है, नहीं हो रहा? हाइड्रोजन के इजाफे की वजह से ये रिडक्शन है। ये भी आपके पास रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन का इजाफा था। इसके अंदर हाइड्रोजन काउंट करें, इसके अंदर हाइड्रोजन काउंट करें, आप देखेंगे कि भाई इसके अंदर हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, हाइड्रोजन का इजाफा हुआ है, सो दिस इज रिडक्शन। क्लियरली आपके पास नजर आ रहा है इसके अंदर दो हाइड्रोजन ज्यादा है, एक हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, एक इधर ज्यादा हो गया। अच्छा, उसके बाद है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इजाफा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकल जाना, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं। जब इनके हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इससे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एक तरतीब आपने याद रखनी है हमेशा, अल्कोहल्स है ना, अल्कोहल्स पीछे आप पढ़ के आएंगे, अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनता है? अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन, ओ लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपके पास क्या बनता है? कार्बोनिल कंपाउंड। ये जर्नल मैंने लिखा है, यानी अगर यहां पे आप 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे ना तो आपके पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, ठीक है ना। तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बना आपके पास? कार्बोनिल कंपाउंड। वो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा अल्कोहल जो है आपने लिया है। उसके बाद क्या होता है, अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, इनकी ऑक्सीडेशन हम करें तो इससे हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एक कंपाउंड होता है जिनके अंदर ये वाला फंक्शन होता है, सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये फंक्शन जिसके अंदर जो है पाया जाता है। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये दोनों ऑक्सीडेशन देते हैं, दोनों ऑक्सीडाइज्ड हो गए कार्बोनिल कंपाउंड्स, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनाते हैं। लेकिन जो इनमें से एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, इसकी ऑक्सीडेशन रिलेटिवली आसान है, ये आसानी से जो है ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। यानी इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको वीक रीजन भी होना, वीक रीजन भी होगा ना तो वो भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। और जबकि कीटोन्स जो है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडाइज में बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग से भी हो सकते, स्ट्रॉन्ग से तो फिर और ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ना। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से? वीक आपके सामने ये लिखे हुए, टोलेंस रीजेंट, टोलेंस रीजेंट, ठीक है ना। ये कल हमारा टॉपिक है जिसमें आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा टोलेंस रीजेंट क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है। अभी आप समझ लें कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसे कहते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसके अंदर थोड़ा सा एसिड हमने डाला तो एसिडिफाइड प्रश्न, जे KMnO4 एसिड डाला है। एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड ये है पोटाशियम परमैंगनेट। ये आपके पास क्या है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आपकी बुक में डिल्यूट नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है, बट आई बिलीव मैंने अदर बुक्स में पढ़ा है, हायर लेवल की बुक्स में, तो वहां पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डिल्यूट नाइट्रिक एसिड आई डोंट थिंक कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो मैंने यहाँ पे कंसंट्रेटेड लिखा है, ठीक है ना। आप पेपर में आ जाए तो पेपर में अपने फिर बुक को फॉलो करना है, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्डिहाइड की, ये आपके पास एल्डिहाइड है नहीं है, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। ऑक्सीडेशन कराते हैं इनमें से किसी भी रीजन की मौजूदगी में। देखिए मैंने कहा है कि एल्डिहाइड इनसे भी हो सकते हैं ऑक्सीडाइज, इनसे भी हो सकते हैं, तो मैंने ये वाला ले लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इनकी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। जस्ट एक चीज का इजाफा होगा, ये एल्डिहाइड था ना, CH था ना, COH बन गया है, अब सिर्फ एक ऑक्सीजन का इजाफा हो गया है, और ऑक्सीजन के इजाफे को हम ऑक्सीडेशन जो है कहते हैं। देखिए बेटा, ये लाजमी नहीं है कि एट ए टाइम तीनों चीजें हो रही हो तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे। इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो जाए ना तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। इधर देखिए, अब इसमें ऑक्सीजन तो सेम रहा था, इसमें ऑक्सीजन का इजाफा हो रहा था, ऑक्सीजन खारिज हो रहे थे, नहीं खारिज हो रहे थे ना, फिर भी हमने इसको रिडक्शन किया क्योंकि तीनों में से एक बात हो रही थी इसके अंदर,
तो इसमें भी ऐसा ही है। ये देखिए आपके पास ये कौन सा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, कौन सा है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड जो है प्रोपनल होता है। जो प्रोपनल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होता है आपके पास प्रोपनोइक एसिड बन जाता है। प्रोपनल, पी बड़ा लिखना है, पहला लफ्ज आपने हमेशा पहला लेटर बड़ा लिखना है। प्रोपनल, प्रोपनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज प्रेजेंट इन पैरेंट एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड की जब हमने ऑक्सीडेशन कराई और इसके अंदर जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसके अंदर उतने ही कार्बन होते हैं जितने के पैरेंट यानी स्टार्टिंग एल्डिहाइड के पास थे। इसके पास कितने थे, 1 2 3 थे ना, हमारे पास जो अल्कोहल बना है उसके पास भी 3 है, 1 2 3 है, ठीक है ना, सिर्फ एक ऑक्सीजन का इजाफा है जिसकी वजह से हम इसे ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये वीक होता है, इसको आसानी से तोड़ के ऑक्सीजन डाली जा सकती है। कीटोन्स जो होते हैं वो इतना आसानी ऑक्सीडाइज नहीं होते क्योंकि कीटोन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन, और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है। सो कीटोन्स डू नॉट गिव ऑक्सीडेशन रिएक्शन इजीली। इनको अगर हमने ऑक्सीडाइज करना हो तो फिर हमने कोई स्ट्रांग रीजन जो है ना वो ऐड करना पड़ेगा। वो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन जो है वो पढ़े अभी, टाइम क्या हो गया, 54 मिनट, वो हम कल पढ़ेंगे।